चलो भाई आ जाओ सारे के सारे 12th फॉलो। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले 5 मिनट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट, जो बेस्ड होते हैं हमारे डिस्टिंग्विश टेस्ट पर। क्लियर है? और ऐसे वाली जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अमाइन से आते हैं। मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन की जिसमें कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा और वो किसी ना किसी टेस्ट को या तो पास करेगा या फिर फेल करेगा। और हमें डिस्टिंग्विश टेस्ट पता ना होने के कारण इन क्वेश्चंस को हम समझने लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, और कई बार हम इसको या तो गलत कर देते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो अगले 5 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखा आपने, एक और क्वेश्चन देखो। कभी ना कभी ये सवाल आपने अपनी क्वेश्चन पेपर में देखा होगा बेटा, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आप देख लो, राइट। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें डिस्टिंग्विश टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, आपको कौन से डिस्टिंग्विश टेस्ट पता होने चाहिए। तो बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट पता होने से पहले आप लोगों को बच्चों रिएजेंट्स पता होने चाहिए। ये 4 कौन से? टॉलेंस, फेलिंग, इसको थोड़ा और जूम कर ले क्या? हाँ सर कर ही लेते हैं। अब ठीक है आई थिंक, हाँ चकाचक एकदम। चलो आ जाओ। टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट और आयोडोफॉर्म। तो जिसमें से बेटा आयोडोफॉर्म तो हमने कई बार पढ़ा हुआ है, शायद आप टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट शायद पहली बार देख रहे होगे। ठीक है, ये इनका केमिकल फॉर्मूला है। अब हमारे पास जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन हैं उनमें से कुछ इनको पास करते हैं और कुछ फेल करते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसको हम रिएक्शन से समझेंगे और फिर हम लगाएंगे इसके क्वेश्चंस। ध्यान से देखना। देखो ये चारों चीजें आपने देख ली। अब बच्चों यहां पर आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ। ठीक है, अब सब लोग यहां पर आ जाओ। देखो एकदम मजेदार चीज। ठीक है, देखो बेटा आपके पास कैसा भी एल्डिहाइड हो, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, यदि आप उसकी टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाओगे, राइट, तो बच्चों जिस भी कंटेनर में रिएक्शन होगी वहां पर, ठीक है, सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। और सिल्वर यदि डिपॉजिट हो जाएगा, राइट, तो वो शाइनी सरफेस हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्योंकि डिस्टिंग्विश टेस्ट है तो भाई आप कलर से ही पहचान सकते हो, है ना। आप किसी न किसी कोई कलर होगा, कोई फ्रेग्रेंस होगी, कोई ओडर उसका होगा, उससे ही आप पहचान सकते हो। तो याद रहे कि जब भी आपके पास एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड है, वो दोनों ही आपका टॉलेंस रिएजेंट पास करेगा और बच्चे वो प्रोवाइड करेगा सिल्वर मिरर। क्लियर हो गई बात? चलिए इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड आपका जो है बच्चों वो फेलिंग या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को पास करेगा और बेटा वो बनाएगा रेड पीपीटी। ठीक है, ये बनाएगा रेड पीपीटी। याद रहे सिर्फ आपका कौन सा कंपाउंड? सिर्फ आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, इसके साथ साथ सिर्फ आपका जो है इथेनल, सिर्फ आपका इथेनल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट करेगा। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट में ना काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखो, हो जाएगा 5 मिनट में आराम से हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या तो NaOX यहां पे आयोडीन हो सकता है बच्चे, या फिर ऐसा लिखा हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा रिएजेंट में। क्लियर है? और यदि आप इथेनल लेते हो, सिर्फ इथेनल के अलावा और कोई भी एल्डिहाइड वाला टेस्ट पास नहीं करेगा। तो ध्यान से सुनना, सिर्फ इथेनल यदि आप लेते हो बच्चों तो इस कंडीशन में आपको आयोडोफॉर्म मिलेगा और ये येलो पीपीटी होता है। ये कैसा होता है बच्चों? येलो पीपीटी होता है। कलर से भी आप देख लो भाई। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद ध्यान से देखोगे, देखो इस वाले आप कीटोन को ध्यान से देखो। इस कीटोन में एक तरफ तो R है, R कुछ भी हो सकता है बच्चों, पर यदि आपका जो ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो सेकेंड कार्बन पे यदि है, देन वी कॉल इट मिथाइल कीटोन। व्हाट वी कॉल इट बेटा? मिथाइल कीटोन, है ना। ये ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मिथाइल कीटोन। ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन आपका यदि सेकंड वाला है, वी कॉल इट मिथाइल कीटोन। कीटोन की एक साइड पर मिथाइल ग्रुप यदि है तो ही वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पास करेगा बेटा, येलो पीपीटी देगा, एल्स वो नहीं देगा। मतलब इसके अलावा और भी आप कोई भी कीटोन ले लीजिए, वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट पास नहीं करने वाला है। ऑन द सेम वे यदि आपके पास कोई 2 डिग्री अल्कोहल है, राइट, तो 2 डिग्री अल्कोहल से पहले आप ऑक्सीडेशन करा के मिथाइल कीटोन बनाओगे और उसके बाद वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट को पास कर लेगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में ऐड कर लो। कर लिया? पक्का? चलिए भाई क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, आ जाओ देखते हैं आपने कितना सीखा। आ जाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा टॉलेंस टेस्ट की। देखो RCHO जो है वो टॉलेंट भी देगा,
फेलिंग भी देगा, और आयोडोफॉर्म तब देगा जब ओनली फॉर CH3CHO, इसके अलावा और किसी में नहीं देगा। ठीक है, चलिए ArCHO की बात करेंगे, मतलब कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की यदि हम बात करेंगे तो सिर्फ टॉलिन देगा, फेलिंग नहीं देगा, और हमारा आयोडोफॉर्म भी नहीं देगा। मिथाइल कीटोन की यदि हम बात करेंगे तो ये टॉलिन नहीं देगा, फेलिंग नहीं देगा, राइट, पर मिथाइल कीटोन हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो ये बिल्कुल पास कर जाएगा। इसके बाद बेटा यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो टॉलिन नहीं देगा, फेलिंग नहीं देगा, आयोडोफॉर्म देगा। अभी हमने देखा था HCHO जो है वो टॉलिन पास करेगा, फेलिंग पास करेगा, ठीक है, आयोडोफॉर्म पास नहीं करेगा। CH3CHO जो है, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले में भी देखा था, राइट, ये तीनों पास कर लेगा भैया। और बच्चों 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 ध्यान से देखो, लास्ट वाला आपका जो है वो कीटोन तो है पर मिथाइल कीटोन नहीं है, क्योंकि किसी भी तरफ मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर केस में भैया ना तो ये टॉलिन देगा, ना ही ये फेलिंग देगा, और ना ही ये आयोडोफॉर्म देगा। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी कॉपी में ऐड कर लेना, और होपफुली ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और जब आप क्वेश्चंस करोगे, राइट, तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन।